राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इस सृष्टि के रचयिता ठाकुर जी की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने 5 अध्याय की कथा का श्रवण कर लिया था। आइए आज हम 6ठे अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण का नारायण आदि को लक्ष्मी आदि का पत्नी रूप में दान। महादेव जी का दार संयोग में अरुचि प्रकट करके निरंतर भजन के लिए वर मांगना। भगवान का उन्हें वर देते हुए उनके नाम आदि की महिमा बताकर और भविष्य में शिव से विवाह की आज्ञा देना और शिवा आदि को मंत्र आदि का उपदेश देना। जय हो। जय श्री राधे। तो सौती जी कहते हैं, तदनंतर श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रत्नों की माला के साथ महालक्ष्मी और सरस्वती इन 2 देवियों को भी नारायण के हाथ में सादर समर्पित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को सावित्री, धर्म को मूर्ति, कामदेव को रूपवती रति और कुबेर को मनोरमा सादर प्रदान की। इस तरह अन्य स्त्रियों को भी पतियों के हाथ में दे दिया। जो जो स्त्री जिस जिस से प्रकट हुई थी, उस रूपवती सती को उसी पति के हाथों में अर्पित किया। तदनंतर सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने योगियों के गुरु, कौन है योगियों के गुरु? शंकर जी। जय हो। जय हो। शंकर जी को बुलाया और प्रिय वाणी में कहा, आप देवी सिंहवाहिनी को ग्रहण करें। श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर नील लोहित शिव हंसे और डरते हुए विनीत भाव से उन प्राणेश्वर प्रभु अच्युत से बोले। महादेव जी ने पहले प्रकृति के दोष बताकर उसे ग्रहण न करने की इच्छा प्रकट करी। फिर इस प्रकार कहा। श्री महेश्वर बोले, नाथ मुझे ग्रहणी नहीं चाहिए, मुझे तो मनचाहा वर दीजिए। जिस सेवकों को अभीष्ट हो श्रेष्ठ स्वामी उसे वही वस्तु देते हैं। मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों की दास्ता सेवा करता रहूं, यह लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ती रहे। आपके नाम जप से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। मैं सोते जागते उठते बैठते हर समय अपने 5 मुखों से आपके नाम और गुणों का, जो मंगल के लिए आश्रय हैं, निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचरा करता हूँ। मेरा मन कोटि कोटि कल्पों तक आपके स्वरूप का ध्यान करने में ही तत्पर रहे। भोगेच्छा में नहीं, यह योग और तपस्या में ही संलग्न रहे। आपकी सेवा, पूजा, वंदना और नाम कीर्तन में ही इसे सदा उल्लास प्राप्त हो। इनसे विरक्त होने पर यह उद्विग्न हो उठे। संपूर्ण वरों के ईश्वर आपके नाम और गुणों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, जप, आपके मनोहर रूप का ध्यान, आपके चरण कमलों की सेवा, आपकी वंदना, आपके प्रति आत्मसमर्पण और नित्य आपके नैवेद्य का भोजन यानी प्रसाद, यह जो 9 प्रकार की भक्ति है, उसी को मुझे श्रेष्ठ वरदान मानकर दीजिए। प्रभु सार्षी यानी आपके समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, सालोक्य यानी आपके समान लोक की प्राप्ति, सारूप्य आपके समान रूप की प्राप्ति और सामीप्य आपके निकट रहने का सौभाग्य, साम्य आपकी समता की प्राप्ति और लीनता आप में मिलकर एक हो जाना। जय हो। मुख्य पुरुष ये 6 प्रकार की मुक्तियाँ बताते हैं। अड़िमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्व कामावसायिता, सर्वज्ञता, दूर श्रवण, परकाय प्रवेश, वाक सिद्धि, कल्प वृक्ष तत्व, सृष्टि शक्ति, संहार शक्ति, अमरत्व और सर्वाग्गण्यता, ये 18 सिद्धियां मानी गई हैं। सर्वेश्वर
योग तप सब प्रकार के दान, व्रत, यश, कीर्ति, वाणी, सत्य, धर्म, उपवास, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण, स्नान, आपके सिवा अन्य देवता का पूजन, देव प्रतिमाओं का दर्शन, 7 द्वीपों की 7 परिक्रमा, समस्त समुद्रों में स्नान, सभी स्वर्गों के दर्शन, ब्रह्मपद, रुद्रपद, विष्णुपद, परमपद तथा और जो भी अनिवर्चनीय वांछनीय पद हैं, वे सब के सब आपकी भक्ति के कलांश की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। महादेव का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे और उन योगी गुरु महादेव जी से यह सर्व सुखदायक सत्य वचन बोले। जय हो। श्री भगवान ने कहा, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सर्वेश्वर शिव, तुम पूरे 100 करोड़ कल्पों तक निरंतर दिन रात मेरी सेवा करो। सुरवेश्वर, तुम तपस्वी जनों, सिद्धों, योगियों, ज्ञानियों, वैष्णवों तथा देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। हे शंभो, तुम अमृतत्व लाभ करो और महान मृत्युंजय हो जाओ। मेरे वर से तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां, वेदों का ज्ञान तथा सर्वज्ञता प्राप्त होगी। वत्स, तुम लीलापूर्वक असंख्य ब्रह्माओं का पतन देखोगे। शिव, आज से तुम ज्ञान, तेज, अवस्था, पराक्रम, यश तथा तेज में मेरे समान हो जाओ। तुम मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुमसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय भक्त नहीं है। शिव, तुमसे बढ़कर अत्यंत प्रिय मेरे लिए दूसरा नहीं है। तुम मेरी आत्मा से बढ़कर हो। जो पापिष्ठ, अज्ञानी और चेतनाहीन मनुष्य तुम्हारी निंदा करते हैं, वे तब तक कालसूत्र नरक में पकाए जाते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। शिव, तुम 100 कोटि कल्पों के पश्चात शिवा को ग्रहण करोगे। मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होता, तुम्हें इसका पालन करना चाहिए। तुम मेरे और अपने वचन का भी पालन करो। हे शंभो, तुम प्रकृति यानी दुर्गा को ग्रहण करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक महान सुख एवं श्रृंगार रस का आस्वादन करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम केवल तपस्वी नहीं हो, मेरे समान ही महान ईश्वर हो। जो स्वेच्छा में ईश्वर है, वह समय अनुसार ग्रही, तपस्वी और योगी हुआ करता है। शिव, दार संयोग, पत्नी परिग्रह में तुमने जो दुख बताया है, उसके विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुलटा स्त्री ही स्वामी को दुख देती है, पतिव्रता नहीं। जो महान कुल में उत्पन्न हुई है, कुलीन एवं कुल मर्यादा का पालन करने वाली है, वह स्नेहपूर्वक उसी तरह पति का पालन करती है जैसे माता उत्तम पुत्र का। पति पतित हो या अपतित, दरिद्र हो या धनवान, कुलवती स्त्री के लिए वह बंधु, आश्रय और देवता है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई है, जिनमें माता पिता के बुरे शील, स्वभाव और आचरण का सम्मिश्रण हुआ है, और जो पुरुषों के उपभोग में आने वाली है, अवश्य वे स्त्रियां सदा पति की निंदा करती हैं। जो पति को हम दोनों से भी बढ़कर देखती और समझती है, वह सती साध्वी स्त्री गोलोक में अपने स्वामी के साथ कोटि कल्पों तक आनंद भोगती है। शिव, यह वैष्णवी प्रकृति शिव प्रिया होकर तुम्हारे लिए कल्याणमयी होगी। अतः मेरी आज्ञा से लोक कल्याण के निमित्त उस साध्वी को भार्या रूप से ग्रहण करो। जय हो। देखिए कितनी प्यारी बात इसमें बताई गई। पहले शिवजी ने भक्ति का इतना सुंदर रूप बताया कि भक्ति कैसे करनी है, वो कैसे भक्त हैं भगवान के। इसलिए कहा जाता है कि जो भी शिवजी की भक्ति करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि शिवजी अंतोगत्वा उन्हीं का ही रूप हैं और उन्हीं से ही प्रकट हुए हैं, और वो अपने भक्त को वहीं ले जाते हैं। जय हो। बहुत बहुत प्यारी बात। और उसके बाद भगवान ने कितना प्यारा रूप बताया पति और पत्नी का, किस तरीके से पति और पत्नी को रहना चाहिए। जय हो। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने शिवलिंग के स्थापन और पूजन का महान फल बताते हुए कहा, जो महादेव
और महादेव का उच्चारण करता है, उसके पीछे मैं उस नाम श्रवण के लोभ से अत्यंत भयभीत की भांति जाता हूँ। जो मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके प्राणों का परित्याग करता है, वह कोटि जन्मों के उपार्जित पाप से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त करता है। शिव शब्द कल्याण का वाचक है और कल्याण शब्द मुक्ति का। शिव के उच्चारण से मोक्ष या कल्याण की प्राप्ति होती है, इसलिए महादेव जी को शिव कहा गया है। धन और भाई बंधु का वियोग होने पर जो शोक सागर में डूब गया हो, वह मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करके सर्वथा कल्याण का भागी होता है। शी पापनाशक अर्थ में है और वह मोक्षदायक अर्थ में। जय हो। शिव, शिव मीन्स, शी मीन्स पापनाशक और वह मीन्स मोक्षदायक। जय हो। महादेव जी मनुष्यों के पाप हंता और मोक्षदाता हैं, इसलिए उन्हें शिव कहा गया है। जिसकी वाणी में शिव यह मंगलमय नाम विद्यमान है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। शूलधारी महादेव जी से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कल्प वृक्ष मंत्र और मृत्युंजय तत्वज्ञान दिया। तत्पश्चात वे सिंहवाहिनी दुर्गा से बोले। श्री भगवान ने कहा, वत्से, इस समय तुम गोलोक में मेरे पास रहो, फिर समय आने पर कल्याण के आश्रयभूत मंगलदाता शिव को पति रूप में प्राप्त करोगी। सुमुखी संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हो समस्त दैत्यों का संहार करके तुम सबके द्वारा पूजित होगी। तदनंतर कल्प विशेष में सतयुग आने पर तुम दक्ष कन्या सती होगी और शिव की सुशीला गृहिणी बनोगी। फिर यज्ञ में अपने स्वामी की निंदा सुनकर अपने शरीर का त्याग करोगी और फिर हिमवाहन की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात हो जाओगी। उस समय सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तुम शिव के साथ विहार करोगी। तत्पश्चात तुम सर्वदा के लिए पति के साथ पूर्णतः अभिन्नता प्राप्त कर लोगी। सुरेश्री, प्रतिवर्ष प्रशस्त समय में समस्त लोकों में तुम्हारी शरतकालिक पूजा होगी। गांव और नगरों में तुम ग्राम देवता के रूप में पूजित होगी और विभिन्न स्थानों में तुम्हारे पृथक पृथक मनोहर नाम होंगे। मेरी आज्ञा से शिव रचित नाना प्रकार के तंत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा होगी। मैं तुम्हारे लिए स्तोत्र और कवच का विधान करूँगा। तुम्हारे सेवक ही महान और सिद्ध होंगे तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप फल के भागी होंगे। माता, पुण्य क्षेत्र से भारतवर्ष में जो तुम्हारी सेवा पूजा करेंगे, उनके यश, कीर्ति, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। प्रकृति से ऐसा कहकर भगवान ने उन्हें कामबीज स्थित एकादक्षर मंत्र का उपदेश दिया, जो परम उत्तम मंत्राज कहा गया है। फिर विधि पूर्वक ध्यान का उपदेश दिया और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए श्री, माया तथा काम बीज सहित दक्षाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। साथ ही सृष्टि के लिए उपयोगी शक्ति और मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली संपूर्ण सिद्धि देकर भगवान ने प्रकृति को उत्कृष्ट तत्वज्ञान भी प्रदान किया। इस प्रकार उसे त्रयोदाक्षर मंत्र देकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने शिव को भी स्तोत्र और कवच दिया। ब्राह्मण, फिर धर्म को भी वही मंत्र और वही सिद्धि एवं ज्ञान देकर कामदेव, अग्नि, वायु को भी मंत्र आदि का उपदेश दिया। इसी प्रकार कुबेर आदि को भी मंत्र आदि का उत्तम उपदेश देकर विधाता भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, महाभाग विधे, तुम सहस्त्र दिव्य वर्षों तक मेरी प्रसन्नता के लिए तप करके नाना प्रकार की उत्तम सृष्टि करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को एक मनोरम माला दी। फिर गोप गोपियों के साथ वे नित्य नूतन दिव्य वृंदावन में चले गए। जय हो। जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। इससे अगले अध्याय का श्रवण हम कल करेंगे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे।
मुझसे कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री हरिवंश, जय श्री राधे।